दिनेश कार्तिक विराट कोहली को ये मशवरा देते हुए नजर आते हैं कि आपके टेस्ट क्रिकेट के अंदर जितने भी मसाइल हैं वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में मुख्तलिफ स्टेट्स के अगेंस्ट बैटिंग करके ही रिजॉल्व होंगे। आपको स्पिनर्स बड़ी आराम से आउट कर लेते हैं। 2020 से ऑनवर्ड्स 55 मरतबा विराट कोहली आउट हुए, 23 टाइम्स उनको स्पिनर्स ने आउट किया है। 23 में से भी 10 मरतबा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया है और बिना कोई रन्स बनाए हुए। बिना कोई रन से मेरी मुराद ये है कि 10 मरतबा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने विराट कोहली को जो आउट किया है। विराट कोहली की ऐसे स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग एवरेज है 21 की। अच्छा, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट यानी कि राइट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट विराट कोहली 13 मरतबा आउट हुए हैं, लेकिन बैटिंग एवरेज ऑलमोस्ट डबल है, 21 नहीं है 41 है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, जहाँ तक बात रहेगी विराट कोहली के डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाने की, डीके को ये लगता है कि वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाते हैं तो उनके ये जितने भी बैटिंग के मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं। बट इज़ इट टू लेट फॉर विराट कोहली? विराट कोहली ने जो लास्ट रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था दैट वाज वे बैक इन 2012। 2012 में विराट कोहली रणजी ट्रॉफी का लास्ट मैच खेलते हैं। उसके बाद 12 साल होने वाले हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस नहीं गए। किसी भी जिसे कहते हैं ना, किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेट का टूर्नामेंट कोई मैच उन्होंने नहीं खेला। अच्छा, 2012 से भी मैं आपको बता दूं कि वो एक आधा मैच वाली बात है। 2012 से पीछे 2010 है वो असल साल जिसमें विराट कोहली ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मल्टीपल मैचेस खेले। उन्होंने रेस्ट ऑफ द इंडिया की तरफ से ईरानी कप में कुछ मैचेस खेले, फिर रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 3 मैचेस खेले थे उस साल दिल्ली की तरफ से। ये जो 2012 वाला मैच है ये भी उन्होंने दिल्ली की तरफ से खेला था, उत्तर प्रदेश यूपी के अगेंस्ट। अब हुआ क्या है? अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार जो लोग ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में विराट वापस जाए, तो विराट 2012 से ऑनवर्ड्स 2019 तक रन्स बनाता रहा है। प्रॉब्लम विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में 2019-20 में आई है। 2019-20 के बाद विराट कोहली के मसाइल ख़राब होने शुरू हुए हैं। टेस्ट एवरेजेस गिरी, बैटिंग एवरेजेस गिरी, सेंचुरीज़ नहीं हैं बहुत ज़्यादा, 2 सेंचुरीज़ हैं टोटल 2020 से ऑनवर्ड्स, 8-9 50s हैं। घर के अंदर बैटिंग एवरेज गिर गई। तो मतलब विराट कोहली के लिए हर चीज़ का शिराजा बिखर गया। तो क्या विराट कोहली अब डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाएंगे तो कितना ही और खेल पाएंगे? मेरे नज़दीक डीके की जो बात है ना कि विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाना चाहिए, वो पार्शली ठीक है। विराट कोहली 2012 में अगर खेल कर उसके बाद नहीं गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अब फ़र्क पड़ रहा है। विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट में 2020, 21, 22 इनमें से किसी एक साल में घुस जाना चाहिए था, जब उन्हें पता लग रहा था कि यार मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। अगर मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, मैं वाइड बॉल क्रिकेट को निकाल दूं, तो फिर विराट कोहली को इनफैक्ट ये जो अभी हो रहा है इससे 6 महीने भी अगर मैं पीछे चला जाऊं तो उससे पीछे कहीं पर भी वो इससे पिछले सीज़न में रणजी ट्रॉफी के घुस जाते, किसी और तरीके से कोई मैनेज कर लेते, लेकिन उनके मसाइल जिसे कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में ही हल होंगे। एक और मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि ये जो बात हो रही है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो स्पिनर्स को खेल कर अपने इस जो इशू है स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट होने का, उस पर काबू पा लेते, तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स नहीं हैं। बात होती है कि यार स्पिनर्स नहीं हैं, फिंगर स्पिनर्स अब नहीं आ रहे, राइट आर्म फिंगर स्पिनर्स। यार अगर आपके पास एक बल्क में राइट आर्म फिंगर स्पिनर्स नहीं आ रहे तो ये कुछ नाम हैं जिनमें मैं आपको बता देता हूँ। सरनिश जैन हैं, ठीक है, सुयश शर्मा हैं, जयकांत यादव, जलाद सक्सेना, ठीक है, उसके बाद ये मानव सुथर, साई किशोर, सिद्धार्थ देसाई, ये डिसेंट स्पिनर्स हैं सारे। मुख्तलिफ स्टेट्स के लेवल के ऊपर ये लड़के अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। ठीक है कि बड़ी इनमें से कुछ नाम आपको शायद ना पता लगे हों कि यार, लेकिन ये स्टेट के लेवल तक दे आर गुड स्पिनर्स। तो विराट कोहली का ये मसला हल हो सकता था, बट अब आई डोंट नो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट आगे अपनी कैसे लेकर जानी है, उनका कितना जिसे कहते हैं कैरियर रह गया है, किस हिसाब से वो उसको फॉर्मुलेट करते हैं। अगर तो उन्हें लगता है कि वो फिट हैं, टेस्ट क्रिकेट मज़ीद लंबी कुछ साल और खेल सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें टाइम निकालना पड़ेगा। अब इसमें एक इशू ये है 2012 से ऑनवर्ड्स, और ये सिर्फ विराट कोहली नहीं है, बाकी भी इंडियन मेजर प्लेयर्स अगर आप उठाकर देखें तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी नहीं खेलते। किसी को 3 साल हो चुके हैं, किसी को 4 साल, किसी को 5, किसी को 7, किसी को उससे भी ज़्यादा। रोहित शर्मा ने लास्ट 2015-16 में खेली थी डोमेस्टिक क्रिकेट।
तो अगर तो विराट ये जो पाथ है ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, इसमें डिपेंड ये करता है कि विराट कोहली की फिर अब इंटरनेशनल मसरूफियात क्या हैं। उससे पहले विराट तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर थे, नंबर ऑफ़ मैचेस देखने पड़ते हैं, जो टूर्स होते हैं वो देखने पड़ते हैं, आईसीसी के इवेंट्स देखने पड़ते हैं, आईपीएल देखना पड़ता है। तो उसके बीच में जो थोड़ा बहुत रेस्टिंग पीरियड मिलता है, उसमें फिर जो प्लेयर होता है वो यही सोचता है कि यार कमर सीधी कर लेता हूँ, मेरे पर ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट का और आईपीएल का बहुत बर्डन है। तो एक ये भी चीज़ अंडर कंसिडरेशन होनी चाहिए अगर आप विराट कोहली का केस डिस्कस कर रहे हैं। अब उनकी T20 की इतनी कमिटमेंट है नहीं, दुनिया भर में T20 क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है, टेस्ट और ओडीआई कम हो चुकी हैं। तो अब विराट कोहली के पास है तो सही टाइम, अगर उनको लगता है। अभी तो नहीं, अभी तो बीजीटी सर पर आ गई है और विराट कोहली अब इस टाइम पर क्या ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और क्या ही जाकर अपनी चीज़ को ठीक करेंगे। तो लेट्स होप कि वहाँ बाउंसी विकेट्स हैं, वहाँ पर स्पिनर्स उन्हें उस लेवल पर तंग ना करें और वो बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर अपनी जो बैटिंग को जो फार्मूला है ओवरऑल उसको इम्प्लीमेंट करने में किसी तरीके से कामयाब हो जाएं और उनका बल्ला जो है वो रन्स करना शुरू करे, ताकि उनका जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो वापस आ जाए। लेट्स प्रे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।